नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5 ईयर्स प्लान। इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजनाएं कब लागू हुई, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं, सर्वप्रथम भारत ने अर्थव्यवस्था के विकास और निर्माण के लिए स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू किया और इसके तहत भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संसद में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा पेश की गई। फ्रेंड्स, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा सोवियत संघ से लिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से लिया गया है, तो उस समय इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोवियत संघ से। आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए, जोसेफ स्टालिन दुनिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1928 ईस्वी में सोवियत संघ में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया था। अभी फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजनाओं में होता क्या है, तो फ्रेंड्स पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार अगले 5 साल के लिए उसके खर्चे और आमदनी के आधार पर बजट तैयार करती है और इन बजटों को तो 2 भागों में बांट दिया जाता है, योजना बजट और गैर योजना बजट में। अभी फ्रेंड्स, योजना बजट का पैसा अगले 5 साल की योजनाओं में खर्च किया जाता है और गैर योजना बजट का पैसा दिन कार्यों के लिए खर्च किया जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है योजना आयोग की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया। उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी फ्रेंड्स, योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए और उनके देखभाल के लिए 6 अगस्त 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई। उस समय उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 1951 से लेकर 2017 के बीच पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा पर नींव थी। इस बीच टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का काल जो अवधि थी वह थी 5 वर्ष की। इस बीच फ्रेंड्स टोटल 3 योजना अवकाश घोषित किए गए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं टेबल को ये नहीं बोलूँगा कि आप इसे रट लीजिए, मैं आपको इसे याद करने की ट्रिक बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको बस इतना याद करना है कि ये योजनाएं कब से कब तक लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी 1951 से लेकर 2017 के बीच। इसमें फ्रेंड्स आपको याद करने की क्या ज़रूरत है, आपको याद करने की ज़रूरत है 3 योजना अवकाशों के बारे में, जिसमें से पहला योजना अवकाश फ्रेंड्स 1966 से 1969 के बीच लिया गया जो कि 3 वर्षों का था। इसके बाद दूसरा योजना अवकाश 1978 से 1980 के बीच लिया गया जो कि 2 साल का था। इसके बाद तीसरा योजना अवकाश भी 2 वर्षों का लिया गया जो कि 1990 से 1992 के बीच था। इसे याद करने की फ्रेंड्स एक सिंपल ट्रिक है कि ये तीनों योजना अवकाश 12-12 साल के अंतराल पे लिए गए, जैसे कि 1966 से 1978 के बीच 12 साल, इसके बाद 1978 से 1990 के बीच 12 साल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि प्रथम योजना अवकाश कब से कब तक था, यानी या द्वितीय योजना अवकाश कब से कब तक था, या तृतीय योजना अवकाश कब से कब तक था। तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स
अभी चलिए सभी योजनाओं को डिटेल में पढ़ लेते हैं। अभी हम सभी पंचवर्षीय योजनाओं को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना से, जिसकी अवधि थी 1951 से लेकर 1956 के बीच। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में कृषि क्षेत्र में विकास पर जोर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आज़ादी के बाद सर्वप्रथम कृषि पर ही विकास के लिए पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। और कृषि में विकास के लिए क्या चाहिए फ्रेंड्स? समय से खाद्य चाहिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए। तो उसके लिए बांधों और सिंचाई के लिए भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना आदि लागू किया गया तथा 5 प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स अनुमानित विकास दर थी वह थी 2.1%, जबकि वास्तविक विकास दर रही 3.6%, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल रही। इसके बाद बात कर लेते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, जो कि लागू किया गया था 1956 से लेकर 1961 के बीच। द्वितीय पंचवर्षीय योजना फ्रेंड्स पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 2 ही पंचवर्षीय योजनाओं में मॉडल पूछे जाते हैं, एक तो प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो ये आपको याद रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य फ्रेंड्स औद्योगिक विकास और समाजवाद की स्थापना करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यों में महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। दुर्गापुर इस्पात कारखाना फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से 1962 में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। भिलाई इस्पात कारखाना 1959 ईस्वी में रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थापित किया गया और राउरकेला 1959 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ में स्थापित किया गया। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ये आपको याद रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना सफल रही। इसमें अनुमानित विकास दर कितना थी फ्रेंड्स? 4.5%, जबकि वास्तविक विकास दर रही 4.27%। यह योजना काफ़ी हद तक सफल रही। अभी फ्रेंड्स इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका योजना का काल था 1961 से लेकर 1966 के बीच। फ्रेंड्स, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था आत्मनिर्भरता तथा कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार। इस योजना में फ्रेंड्स पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई, राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई। माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए राज्य को उत्तरदायी बनाया गया। इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील उद्योग के कारखाने को भी स्थापित किया गया। परंतु फ्रेंड्स द्वितीय पंचवर्षीय योजना फेल हो गई। इसका अनुमानित विकास दर 5.6% था, जबकि वास्तविक विकास दर था 2.4%। और इसके फेल होने का प्रमुख रीजन था भारत चाइना युद्ध, जो कि 1961 में हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध, जो कि 1965 में हुआ था, और 1965-66 का पड़ने वाला सूखा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना फेल होने के बाद फ्रेंड्स सरकार को प्रथम योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी, जो कि लिया गया था 1966 से लेकर 1969 के बीच। इस बीच 3 वर्षों के लिए योजना अवकाश दिया गया और वार्षिक योजनाओं को लागू किया गया, जिससे आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की, जिसका अवधि था 1969 से लेकर 1974 के बीच। चौथी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लागू की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास और कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी और चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कार्यों में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। हरित क्रांति के सहयोग से इस परियोजना में सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में विकास हुआ। इसरो की स्थापना भी चौथे पंचवर्षीय परियोजना में किया गया। चौथी पंचवर्षीय परियोजना का अनुमानित विकास दर 5.6 रहा, जबकि वास्तविक विकास दर कितना रहा फ्रेंड्स? 3.6%, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई। और इसका फेल होने का प्रमुख कारण था भारत पाकिस्तान युद्ध, जो कि 1971 में हुआ था,
जिसके वजह से बांग्लादेश का विभाजन हो गया था। अभी फ्रेंड्स इसके बाद बात कर लेते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की, जिसका अवधि था 1974 से लेकर 1978 के बीच। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था रोजगार को बढ़ावा देना और गरीबी उन्मूलन पर जोर। पांचवी पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की शुरुआत हुई। पांचवी पंचवर्षीय योजना एकमात्र पंचवर्षीय योजना है जो कि 4 वर्षों तक चली। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी परियोजना थी जो केवल 4 वर्षों तक चली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में अनुमानित विकास दर थी फ्रेंड्स 4.4%, जबकि वास्तविक विकास दर प्राप्त हुई 4.8%। अतः पांचवी पंचवर्षीय योजना सफल रही। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं रोलिंग प्लान की। अभी फ्रेंड्स रोलिंग प्लान जो कि 1978 से लेकर 1980 के बीच रहा। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और वार्षिक प्लान को चालू कर दिया, जो कि 1978 से लेकर 1980 के बीच 2 वर्षों के लिए रहा। 1980 में वापस इंदिरा गांधी की सरकार बनी और इन्होंने रोलिंग प्लान को खत्म करके छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की, जिसकी अवधि थी 1980 से लेकर 1985 के बीच। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना छठी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना में हुई। फैमिली प्लानिंग की भी शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया। 1982 ईस्वी में शिवारमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो सही आंसर हो जाएगा छठवीं पंचवर्षीय योजना में। फ्रेंड्स नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अभी फ्रेंड्स छठी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास दर 5.2% थी, जबकि वास्तविक विकास दर थी 5.7%, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना सफल रही। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि शुरू हुई थी 1985 से लेकर 1990 के बीच। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कार्यों में फ्रेंड्स गरीबी की माप, जो कि लकड़वाल समिति की सिफारिश पर की गई थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है भोजन, काम और उत्पादन का नारा कब दिया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना में। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अनुमानित विकास दर फ्रेंड्स 5.0% रही, जबकि वास्तविक विकास दर 6.1% रही, यानी कि सातवीं पंचवर्षीय योजना सफल रही। फ्रेंड्स सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद आर्थिक व्यवस्था में प्रॉब्लम की वजह से 2 वर्षों के लिए वार्षिक प्लान की घोषणा करनी पड़ी, जिसकी अवधि थी 1990 से लेकर 1992 के बीच। आर्थिक अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए 1990 से 1992 के बीच वार्षिक योजनाओं की शुरुआत की गई, जिसमें भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि LPG की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी वार्षिक प्लान में, यानी 1990 से 1992 के बीच। वही फ्रेंड्स आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 1992 से लेकर 1997 के बीच। आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था मानव संसाधन विकास और रोजगार और सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास। आठवीं पंचवर्षीय योजना में भारत 1 जनवरी 2015 को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य बना था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी, जिसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, सही आंसर हो जाएगा आठवीं पंचवर्षीय योजना में। आठवीं पंचवर्षीय योजना की फ्रेंड्स अनुमानित विकास दर जो थी वो थी 5.6%, जबकि वास्तविक विकास दर रही 6.8%, यानी कि आठवीं पंचवर्षीय योजना भी सफल रही। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि शुरू की गई थी 1997 से लेकर 2002 के बीच। नवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था
न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। यह योजना फ्रेंड्स भारत के आज़ादी के 50 वर्ष होने पर शुरू की गई। नवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमानित विकास दर जो थी वह थी 7.1, जबकि वास्तविक विकास दर 6.8 रही, यानी नवीं पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो पाई थी। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की। 10वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि थी 2002 से 2007 के बीच। 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? यह था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। और इसका 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य क्या थे? तो अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना तथा गरीबी को कम करना 10वीं पंचवर्षीय योजना की प्रमुख कार्य थे। इसमें फ्रेंड्स 10वीं पंचवर्षीय योजना में अनुमानित विकास दर जो थी वह थी 8.1%, जबकि वास्तविक विकास दर 7.6% रही थी, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना भी सफल नहीं हुई थी। अभी फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय परियोजना की, जिसका अवधि था 2007 से लेकर 2012 के बीच। 11 पंचवर्षीय परियोजना की प्रमुख उद्देश्य था तीव्र और समावेशी विकास और शिक्षा पर जोर। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स 2009 तक सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर बल दिया गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी जो कि 2010 में लागू हुआ, जिसके तहत 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके अलावा फ्रेंड्स 11वीं पंचवर्षीय योजना में अनुमानित विकास दर थी वह थी 9.0%, जबकि वास्तविक विकास दर रही 8.0, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना भी सफल नहीं हो पाई थी। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते 12वीं पंचवर्षीय योजना की। 12वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, केवल इससे रिलेटेड आपको याद रखना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो वह थी 2012 से लेकर 2017 के बीच। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था तीव्र और अधिक समावेशी और सतत विकास। फ्रेंड्स 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष है सुमन बेरी और नीति आयोग के CEO बने हैं VBR सुब्रमण्यम। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।